अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जुमा के दिन का जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं, ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है। इस वजीफ़े को साबिर पाक के वालिद साहब, जो कि कलियर शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, वह हर जुमे को 1000 मरतबा पढ़ा करते थे। और इस वजीफ़े को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अला हर जुमे को खुद भी पढ़ा करते और लोगों को पढ़ने के लिए बुला करते। इस वजीफे में गौसे पाक के नाम मुबारक का एक ऐसा वजीफा है जो कि बेहद ज़्यादा जलाली वजीफा है। अगर आपका कोई काम ना बन रहा हो, कोई काम बिगड़ गया हो, परेशानियां आ गई हो, दुआएं कबूल ना होती हो, घर या कारोबार में बरकत ना हो, या फिर दुनिया भी किसी भी मसले मसाइल का आप लोग शिकार हो चुके हो, तो मेरे कहने से सिर्फ 111 मरतबा गौसे पाक के इस नाम मुबारक का वृद्ध जुमा के दिन आप लोग कर लीजिए। अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग देखेंगे आपकी हाजत, आपकी ख्वाहिशें, आपकी दुआएं इंशाअल्लाह तबारक फ़ताला उसी दिन पूरी हो जाएंगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, हमने बहुत सारे अमल वज़ाइनल काम नहीं बन रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वह जुमा के दिन अपना कीमती वक्त निकाल कर 5 या 10 मिनट के इस वजीफ़े को कहीं पर भी अकेले में बैठ कर पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के फजल करम से उनकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। इन सारी बातों से आप लोग जुमा के दिन के इस वजीफे की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, यह तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जुमा का दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन किसी ईद से कम नहीं है। इस हदीस मुबारका से आप लोग जुमा के दिन की रहमतों और बरकतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम और आप तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके साथ साथ हमें भी इस जुम की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन। अल्लाह हुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि जुमा के दिन सिर्फ जुमा की मुबारकबाद देने से ही हमें बहुत सारी नेकियां मिल जाती हैं। अब हमारी वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं आप तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर आप लोग भी नेकियां कमाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुमा मुबारक ज़रूर लिखें। जितने लोग भी आपकी कमेंट पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको सवाब मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग उस वजीफ़े की तरफ पढ़ते हैं जिस वजीफ़े की फ़जलतों के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो जब भी हम लोग कोई अमल या वजीफ़ा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस वजीफ़े को करने का तरीका। अगर हम तरीके से उस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमें उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग इस वजीफ़े के तरीके को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इस वजीफ़े को आप लोग जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करें। जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। खामोशी के साथ आपको इस वजीफ़े को करना है और आपको ख्याल रखना है, जब आप लोग इस वजीफ़े को करें उस वक्त आपका पाक साफ़ और बावजूद कि आप लोग पहले वजू करें, उसके बाद इस वजीफ़े को शुरू करें। और जितनी देर भी आप लोग इस वजीफ़े को करें उतनी देर आप लोग किसी से भी बात ना करें। तो आप लोग किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए और सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, यह भी एक दरूद पाक है। उसके बाद आप लोग ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ज़्यादातर लोगों की ये चीज़ याद ही होगी, आपको गौसे पाक के नाम मुबारक का वृद्ध करना है, बिल्कुल इस तरीके से। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शरण लिल्लाही, इस नाम मुबारक को आपको 111 मरतबा यानी कि 111 टाइम पढ़ना है, और फिर 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफ़ा करना है। आपको इस वजीफ़े को करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जब आप लोग इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से आपकी जितनी भी हारत हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दुआएं हैं, उनको आप लोग अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। यानी कि उन दुआओं को आप लोग मांगिए अल्लाह के फजल करम से और इस नाम मुबारक की फजीलत से।
आप लोग उस वक्त में जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह की बारगाह में आपकी वह दुआ कबूल हो जाएगी। जिस तरीके से आपने इस जुमे को, इस वजीफे को किया, इसी तरीके से आप लोग अगले जुमे को करें, फिर उससे अगले जुमे को करें। हर जुमे को आप लोग इस वजीफे को कर लिया करें। इस वजीफे की ऐसी आदत बना लीजिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए जब तक आप लोग इस वजीफे को ना करें तब तक आपको ऐसा लगे कि जैसे आपका कोई बहुत बड़ा काम छूट रहा है। इंशा अल्लाह तबारक ताला जब आप लोग इस वजीफे को करते रहेंगे हर जुमे को, तो अल्लाह के फजल कर्म से आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी